लोग जिम जाते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें, ताकत वाली ट्रेनिंग पर, या कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दें? दिल का बीमारी की वजह से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डियो। उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जिम जाते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें, ताकत वाली ट्रेनिंग पर, या कार्डियो पर ज़्यादा ध्यान दें? दिल का बीमारी की वजह से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार्डियो। उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेट डेज करने से काफ़ी है। ये दोनों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, कार्डियो करने से आपका मसल नहीं बनेगा, आपका कार्डियक फिटनेस बढ़ेगा, लेकिन मसल नहीं बनेगा। तो मसल बनने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। और इसीलिए क्योंकि मसल के अंदर आपका जितना जो खाना खाते हो ना, जो एनर्जी कंजम्पशन होता है मसल के अंदर होता है। तो इसीलिए देखिए 40 साल के ऊपर जब होता है ना, पेट निकलता है, इसीलिए वो ज़्यादा वही खाना, आप 20 साल का लड़का जो खाता है 4 रोटी, वजन नहीं बढ़ता है। जब 40 साल बन जाता है 2 रोटी खाने से पेट बढ़ता है, क्योंकि 40 साल के अंदर मसल कम होता है। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है। वेट ट्रेनिंग किया तो मसल बढ़ेगा, तो आपका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका शुगर वगैरह कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हमको हवा भी लग जाती है, हम कुछ भी खाते मोटे होते हैं। वो तो मेटाबॉलिज्म है सबका, कुछ गलत है। किसका 10 रोटी खाने से पतला रहता है, किसका 2 रोटी में होता है। तो उसके जो 2 रोटी खाता है उसको आधा रोटी करना चाहिए। वो तो मेटाबॉलिज्म है, प्लस एज है, प्लस बीमारी भी कुछ है, जैसे थायराइड वगैरह बीमारी है, उसके भी हो सकता है। इसलिए एडवाइस करूँगा पहले बार डॉक्टर को दिखा के चेक कर लो, उसी मुताबिक फिर अपना शरीर का देखभाल करो। कोई हार्ट पेशेंट है और वो वर्कआउट करने जा रहा है, हाँ जी, तो उससे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो बताऊंगा अच्छी तरह चेकअप करके देखो कितना लेवल का, कितना क्रिटिकल ब्लॉकेज है, कितना क्या कर सकते हो। दूसरा एडवाइस करूँगा जिसका दिल का बीमारी है, आजकल पहले एक हॉस्पिटल में जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग अच्छी तरह कंट्रोल कंडीशन में उनका प्रॉपर चेकअप करके एक्सरसाइज कराते हैं। तो पहले कार्डियक रिहैबिलिटेशन कराओ, वो डॉक्टर लोग चेक करके आपको धीरे धीरे आपका फिटनेस लेवल बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के बाद थोड़ी देर के बाद देखें से कि कितना देर तक आप कर सकते हो, कितना लेवल में कर सकते हो। उसके बाद आप रेगुलर जिम जाके कर सकते हो। अदरवाइज एडवाइस की जिसका हार्ट का कंडीशन है, बेस्टिंग कोई नियर बाय हॉस्पिटल कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उधर करो तो फिट रहो। उसी मुताबिक जो आपका डॉक्टर बताएगा कितना लेवल तक एक्सरसाइज कर सकते हो वो करो। कोई आदमी जो सिगरेट शराब पी रहा है, हाँ जी, अगर वो धूम्रपान छोड़ दे, हाँ जी, तो उसके दिल पर कितना असर होगा? बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एक सिगरेट पीने वाले का दिल और नॉन सिगरेट पीने वाले के दिल में क्या फ़र्क है? जब सिगरेट पीते हैं उसके अंदर जो निकोटीन बाकी जो चीज़ है, आपका जो आर्टरी है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है। उसके अंदर कंस्ट्रिक्ट करने धीरे धीरे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। आपका जो लाइनिंग जो है एंडोथेलियम बोलता है डैमेज हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है। जो सिगरेट पीता है उसका आर्टरी पर ब्लॉकेज होने की चांस बहुत ज़्यादा है। जो सिगरेट नहीं पीता है उसका नहीं होता है, बाकी बीमार नहीं है। मतलब जो जिस आदमी का कोई भी बीमार नहीं है, एकदम नॉर्मल है, उसका आर्टरी ठीक रहेगा। जिसका सिगरेट पी रहा है बाकी बीमारी भी कुछ भी नहीं है, उनका ये सब होने वाला है और ब्लॉकेज होने की चांस बहुत ज़्यादा है। एक एडवांटेज है ये, जैसे पता है बंद किया तो बहुत सारे चीज़ रिवर्स हो सकता है, लेकिन एक बार जो ब्लॉकेज शुरू हो गया उसका रिवर्स होने की चांस कम है, बाकी इफेक्ट कम हो जाएगा। सो इसीलिए किसी भी उम्र में हम एडवाइस करेंगे, सोचो कि मतलब सारा डैमेज हो गया, अभी करके क्या फ़ायदा है। लेकिन किसी भी उम्र में सिगरेट बंद किया तो उसका फ़ायदा होता है। आपका अंदर का जितना डैमेज होता है काफ़ी रिवर्स हो सकता है। फिल्मों में दिखाते हैं लोग मर रहे हैं तभी कहते हैं सिगरेट देना, आखिरी में भी आखिर में एक पी के फिर हम अब गोली मार दे। यस, अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए सर कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब होती है, वो अकेले है, सीने में दर्द उठा, पैर सुन्न हो गया, हाँ, और हॉस्पिटल थोड़ी दूर पर है, हाँ जी, 2-2.5 घंटे की दूरी पर है कोई अच्छा हॉस्पिटल, आदमी क्या करे उस स्थिति में? पहले एक देखना पड़ेगा जिसका कोई ऑलरेडी पता चला बीमारी है या रिस्क फैक्टर है, तो इमीडिएटली मैं एडवाइस करूँगा ये जो सिम्टम्स प्रॉपरली है, फिर भी मैं बताऊँगा इमीडिएटली को डॉक्टर को फ़ोन करके सलाह करके करो, सीधा गोली मत लो। क्योंकि क्या होता है ना, मेनी टाइम्स आपका जो एसिडिटी भी होता है, दिल का बीमारी, दोनों एक साथ हो सकता है। सो जिसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एसिडिटी वगैरह जैसे आपका दिल का तकलीफ हुआ, डॉक्टर को इमीडिएटली, एटलीस्ट डॉक्टर तो मिल जाता है, किसको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसी बताए जो डॉक्टर बताएगा उसी बताए करो। जिसका दिल का बीमारी ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है, उनको
क्लासिक दिल का बीमारी सिम्टम्स हुआ तो उनको बताऊंगा इमीडिएटली वो एस्पिरिन या सर्बिट्रेट ले सकते हैं, लेकिन जिसका दिल का बीमारी ऑलरेडी है उनको पता है, फिर भी उसको बताऊंगा कि करने से पहले इमीडिएटली डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, 5 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा, फिर गोली लिया करो, अपने को सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। ये गूगल वाले डॉक्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं? आजकल हर आदमी गूगल पे चेक कर लेता है। ये तो सबसे डेंजरस है। उसको गूगल पर आप देखेंगे तो आपको सब आदमी को सारा बीमारी पता चलेगा, मेरे सारा बीमारी है। तो गूगल में एडवाइस करूँगा कि सबसे डेंजरस है। कैसे पता करें कि ये सही डॉक्टर्स को दिखाएं? एक ये भी सवाल मन में आता है, बिकॉज मल्टीपल लेवल पे डॉक्टर्स हैं और अलग अलग स्टेज है, कई बार पैसे बचाने के चक्कर में लोग बच जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि फाइनेंस का इशू होता है। हाँ जी। सो अगर कोई सीरियस मरीज है तो कैसे तय करें कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना है? ये जो दिल का डॉक्टर का, दिल का बीमार के पास देखेंगे 3 लेवल का डॉक्टर होता है। जनरल प्रैक्टिशनर MBBS डॉक्टर होता है, उसका नेक्स्ट लेवल है MD फिजिशियन है, डॉक्टर है, तीसरा लेवल कार्डियोलॉजिस्ट है। ना जिसका ऑलरेडी दिल का बीमारी है, मैं बताऊंगा इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट को सीधा कंसल्ट करो। कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिला तो इमीडिएटली MD फिजिशियन आपका जान पहचान उसका कॉन्टैक्ट करो। वो नहीं मिला को GP भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जनरल प्रैक्टिशनर ऑल्सो रेगुलर सी हार्ट पेशेंट, उनको पता है रेगुलर बेसिस एटलीस्ट बेसिक जो हार्ट का इलाज जब अटैक का शायद कुछ होता है कुछ कर सकते हैं। तो 3 लेवल का है, पहले ट्राई करो कार्डियोलॉजिस्ट को, नहीं मिला तो MD फिजिशियन को दिखाओ, नहीं मिला तो GP को फ़ोन करके इमीडिएटली उनका एडवाइस लेके कौन सा हॉस्पिटल में जाओ। जिसका कोई भी बीमार नहीं है, ऐसे तकलीफ हुआ, कोई भी डॉक्टर से बात करके उनसे सलाह करके फिर इलाज कराओ। और आजकल इसीलिए क्योंकि जैसे बताया मैं, आजकल हर हफ्ते में रोज़ मैं देखता हूँ 25-26 साल का लड़का लड़की लोग, स्पेशल लड़के लोग आते हैं जो दिल का बीमारी लेके। तो इसलिए कोई भी उम्र में होगा, मैं बताऊंगा कि दिल का बीमारी का पहले सोचो, एटलीस्ट उसको चेक कर लो। 20 साल पहले नहीं करता था, अभी तो मैं सबको एडवाइस करूंगा, कुछ भी तकलीफ होगा तो एटलीस्ट यू थिंक सस्पेक्ट हार्ट डिजीज, उसको पहले चेक करके उसका इलाज एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाओ, टेस्ट करके देख लो। सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट किस एज में आते हैं सर? मैं ज़्यादा तो पहले 50 एज पे था, बट लेकिन देखेंगे इंडियन पॉपुलेशन में अभी मोर देन 1/3 आर बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज, इतना बढ़ गया है। स्कैरी। यस, स्कैरी। दूसरा और एक है बताऊंगा, जो हार्ट का ब्लॉकेज की वजह से, ये सारे ब्लॉकेज में जो है, जैसे होता है ना कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, धीरे धीरे जो 10-20-30% होके 80-90 या 100% होके हार्ट अटैक होता है। लेकिन मोर देन 70% जो हार्ट अटैक होता है आपका जो क्रिटिकल ब्लॉकेज से नहीं होता है, जो 90-100%, वो 70% से कम वाला ब्लॉकेज में हार्ट अटैक होता है। इसलिए क्या होता है ना, जितना कम ब्लॉकेज रहता है वो तो पहले कम उम्र वाले को होता है, तो उसका जो ब्लॉकेज इतना हार्ड नहीं होता है, जिसको हार्ट जो सॉफ्ट प्लाक बोलते हैं, जो हार्ड प्लाक है वो, उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है। वो कम उम्र वाले ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स नहीं है, और जो डिपॉजिट बहुत सॉफ्ट है, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में सडनली टूट जाता है। तो इसीलिए बहुत लोग देखा है कि जो टेस्ट किया, सब चेक किया, नॉर्मल है, 2 दिन के बाद हार्ट अटैक आया। तो कोई भी एज में, और इवन आपका सारा टेस्ट नॉर्मल है, हार्ट अटैक आ सकता है, इफ ज़्यादातर आप स्ट्रेस लिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस, मतलब सारा लाइफस्टाइल जैसे बताया, सोने का कम है, एक्सरसाइज नहीं किया, आपका लेट नाइट बिंज वाचिंग, स्मोकिंग किया, ये सब किया, कोई भी एज में माइनर ब्लॉकेज से भी हार्ट अटैक आ सकता है। जैसे बताया 70% लोगों का हार्ट अटैक क्रिटिकल ब्लॉकेज से नहीं होता है। तो इसीलिए सबको बताऊंगा लाइफस्टाइल अच्छा रखो, फिर हार्ट अटैक होने की चांस बहुत कम रहेगा। सर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आया था कि किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, हाँ या उसके बाद किसी व्यक्ति की हार्ट सर्जरी हो चुकी है, अब उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, हाँ खून पतले की दवा, BP की, गैस की, कोलेस्ट्रॉल की। क्या सलाह देंगे कि डोज जो है वो कम हो जाए, या कोई योग व्यायाम जिससे ज़िंदगी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, दवाइयों के वो जो झोला लेकर हम घूमते हैं वो थोड़ा कम हो जाए? 40-50 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाया जाता था कि ये दिल का एक ब्लॉकेज शुरू हुआ था, रिवर्सिबल, आपका कभी रिवर्स नहीं हो सकता है। लेकिन अभी पता चला कि लास्ट 30-40 साल से दिल का बीमार हो गया, कोई पहले बताऊंगा, इवन आपका एंजियोप्लास्टी सर्जरी हुआ, कोई डरने की बात नहीं है। आप पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया तो आप पूरा मेजरली रिवर्स कर सकते हो।
तो सबको बताऊंगा तो पहले सारे चीज़ ये जो रिस्क फैक्टर सबको रिवर्स करो। बाईपास हो गया कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है हो गया, लेकिन स्टिल आप नॉर्मल लाइफ 20-30 साल जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जब तक ये सब चीज़ करोगे। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, डाइट, स्लीपिंग, खाने पीने का परेशान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना है, चेकअप करके, जैसे डॉक्टर से बात करिए क्या लेवल कितना डोज लेना वो ज़रूरी है। खून पतले का गोली लेना है, ये सब करोगे तो दोबारा होने की चांस कम है, और होगा भी आपका हार्ट अटैक इतना मेजर नहीं होगा। अब मेजॉरिटी आप रिवर्स कर सकते हो।